Hello my dear students, how are you? Welcome back in my YouTube channel कृष्णा सोशल सेंटर। इस वीडियो में हम मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेस पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, देखने वाले हैं। स्टूडेंट्स, ऑलरेडी इसके पहले मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड एक वीडियो बना के चैनल पे अपलोड कर दिया है। आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा। वो इस चैप्टर का पार्ट 1 है। पार्ट 1 में बेसिकली मैंने आपको क्या बताया है, इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं, एंड देन मैंने एक्सप्लेन किया है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द मिनरल। मिनरल का क्या एक्चुअल में डेफिनेशन है, और उसमें आपको अगर याद होगा, देखा होगा अपनी वीडियो तो आपको याद होगा, उसमें मैंने ज्योग्राफर के अकॉर्डिंग ज्योग्राफर मिनरल्स को कैसे देखते हैं, स्टडी करते हैं, डिफाइन करते हैं, और जियोलॉजिस्ट कैसे देखते हैं, स्टडी करते हैं, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है। ये इस चैप्टर का पार्ट 2 है। इसमें हम पूरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल से लेकर क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल, सब कुछ, ऑकरेंस ऑफ मिनरल, ये सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं। और इसके बाद हम आपको इस चैप्टर का एक और भी पार्ट देने वाले हैं, पार्ट 3, जिसमें हम टोटल एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज का पार्ट 2, ये पार्ट 2 होगा। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स। मतलब आपके एग्जाम में कभी कभी फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछ भी देते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मिनरल्स आर देयर, या एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स। तो ये आपको जानना जरूरी है। बेसिकली जो मिनरल्स होते हैं ना, इनको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला मेटेलिक मिनरल, नॉन मेटेलिक मिनरल, एनर्जी रिसोर्सेज। मेटेलिक मिनरल्स वो मिनरल्स होते हैं ना जिसमें मेटल की प्रॉपर्टीज होता है। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि व्हाट आर द मेटल्स, व्हाट आर द नॉन मेटल्स, जिसमें डक्टिलिटी हो, है ना, सोनोरिटी हो, ठीक है, तो वो मेटल्स होते हैं। तो बेसिकली मिनरल्स की 3 कैटेगरी, मेटेलिक मिनरल, नॉन मेटेलिक, एनर्जी रिसोर्सेज। वापस मेटेलिक मिनरल्स को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, फेरस, नॉन फेरस, प्रेशियस। अब ध्यान रखिएगा, मिनरल, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक, एनर्जी। मेटेलिक में फेरस, फेरस मीन्स वो मिनरल जो आयरन कंटेन करते हैं, मतलब वो मिनरल्स जिसमें आयरन होता है उसे हम बोलते हैं फेरस मिनरल। इनमें कौन कौन से मिनरल आते हैं, तो आयरन और मैग्नीज, निकिल एंड कोबाल्ट। दूसरा जो होता है वो होता है नॉन फेरस मिनरल, मतलब वो मिनरल जिसमें आयरन कंटेन नहीं होता, आयरन नहीं होता। इसमें कॉपर, बॉक्साइट, टिन, लीड। तीसरा होता है प्रेशियस मिनरल। प्रेशियस मिनरल में क्या होते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम। तो ये है आपका पूरा का पूरा मेटेलिक मिनरल्स, यानी ये वो मिनरल्स हैं जिन्हें हम मेटल कंसीडर कर सकते हैं। दूसरा होता है नॉन मेटेलिक मिनरल्स। इसमें हम माइका हो जाएगा, साल्ट, पोटास, सल्फर, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, मार्बल एंड सैंडस्टोन। इट मींस दीज मिनरल्स आर द नॉन मेटेलिक मिनरल्स। इसके बाद हम आते हैं एनर्जी रिसोर्सेस मिनरल। इनमें आपको 2 पढ़ना है, एक कन्वेंशनल, एक नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल वो होते हैं ना जो नॉन रिन्यूएबल होते हैं, जो एक टाइम के बाद क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, जिसमें आपको कोल के बारे में पढ़ना है, पेट्रोलियम पढ़ना है, नेचुरल गैस पढ़ना है, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है। नॉन कन्वेंशनल में वो आते हैं जो कभी खत्म होने वाले नहीं है, यानी रिन्यूएबल है, जिसमें आपका सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोगैस और टाइडल एनर्जी। अब ये सारा देख के आपको लग रहा होगा क्या सर हम इतने मिनरल के बारे में पढ़ने वाले हैं? नहीं, हम इतने मिनरल के बारे में नहीं पढ़ने वाले हैं। आप पार्ट 1 देखिएगा इस चैप्टर का, जो इसकी पहले मैंने वीडियो बनाया, उसमें बताया कि आपके सिलेबस में कौन कौन से मिनरल है, हमें सिर्फ उतने के बारे में ही पढ़ना है। तो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स। आपके एग्जाम में अगर आता है क्वेश्चन तो यू कैन राइट विद द हेल्प ऑफ दिस फ्लो चार्ट ऑल्सो। इस फ्लो चार्ट से भी आप आंसर चाहें तो लिख सकते हैं। वैसे क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल का कभी अलग से क्वेश्चन नहीं आएगा, इसको जोड़ के पूछेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय द मिनरल, आर डिफाइन द मिनरल, हाउ जियोलॉजिस्ट डिफाइन द मिनरल, एंड आल्सो एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ द मिनरल। देन आफ्टर जो दूसरा आपकी बुक में टॉपिक दिया हुआ है ना, वो है मोड ऑफ ऑकरेंस ऑफ मिनरल्स। अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था कि जो मिनरल्स होते हैं वो हमारे अर्थ के इंटीरियर में पाए जाते हैं, अर्थ के इंटीरियर में पाए जाते हैं, और इनका जो ऑकरेंस होता है ना, मोड ऑफ ऑकरेंस, वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। तो बेसिकली जो मिनरल्स के ऑकरेंस का मोड है वो कितना है, 5। पहला जो है वो है इन द फॉर्म ऑफ वेन्स एंड लोड्स। जनरली होता क्या है कि कभी कभी अर्थ के इंटीरियर पार्ट में जो मिनरल्स होते हैं ना, वो वेन्स या लोड्स की फॉर्म में मिलते हैं, वेन्स या लोड्स की फॉर्म में मिलते हैं। तो इस तरह से हम पहला बोल सकते हैं कि मिनरल्स वेन्स या फॉर्म के लोड में मिलते हैं। जनरली होता क्या है कि अगर हम देखें तो इग्नेशियस रॉक या सेडिमेंट्री रॉक्स में जो मिनरल्स होते हैं ना, वो जनरली क्रैक्स में या फिर आपकी फॉल्ट्स में, जॉइंट्स में, इनमें मिनरल्स मिलते हैं। और स्मॉल ऑकरेंस को ध्यान रखिएगा, जो छोटे ऑकरेंस वाले क्रैक्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं वेन्स, जो लार्ज ऑकरेंस वाले होते हैं उन्हें हम बोलते हैं लोड्स। समझ में आ रही है बात? तो कभी कभी इस फॉर्म में मिनरल्स मिलते हैं, तो इसे हम बोलते हैं क्या, वेन्स या फिर लोड्स की फॉर्म में। कौन कौन से मेजर मिनरल्स हैं,
तो टीन है, कॉपर है, जिंक है और लीड है। ये वो मिनरल्स हैं जो किस फॉर्म में मिलते हैं, तो आपको ध्यान रखना है ये फॉर्म ऑफ वेन्स या लोड्स के फॉर्म में मिलते हैं। आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है और एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स फाउंड इन द फॉर्म ऑफ वेन्स आर लोड्स, तो आपको याद रखना है। दूसरा होता है इन द फॉर्म ऑफ बिट्स या लेयर्स। कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं ना जो जनरली लेयर्स के फॉर्म में मिलते हैं या फिर बिट्स के फॉर्म में मिलते हैं। ये जनरली सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलते हैं। जो मिनरल्स होते हैं ना वो लेयर या बिट के फॉर्म में मिलते हैं। और ये क्यों मिलते हैं, तो दिस इज द रिजल्ट ऑफ डिकम्पोजिशन और एक्यूमुलेशन ऑफ द मिनरल्स। जनरली होता है क्या है कि डिकम्पोजिशन के प्रोसेस के थ्रू जो मिनरल्स होते हैं वो लेयर बाय लेयर बनते चले जाते हैं। जैसे कोल या सम फॉर्म ऑफ आयरन ओर जनरली कैसे बनता है, तो आप ध्यान रखिएगा, एज अ रिजल्ट ऑफ लॉन्ग पीरियड ऑफ अंडर हीट एंड प्रेशर के ड्यू टू द क्या होते हैं ये बिट्स या लेयर के फॉर्म में मिलते हैं। इसी तरह से इन सेडिमेंट्री मिनरल्स, अगर हम जिप्सम देखा भी मैंने, अगर मैं जिप्सम, पोटास या सॉल्ट की बात करूँ ना, तो ये कैसे मिलते हैं, तो ये मिलते हैं ड्यू टू द इवापोरेशन इन एरिड रीजन। जनरली होता क्या है, कभी कभी एरिड रीजन में जो मिनरल्स बेड के फॉर्म में होते हैं, अगर ऊपर मान लीजिए वाटर है तो वाटर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, इवापोरेट हो जाएगा और बचा हुआ मिनरल कौन सा बच जाएगा, तो वो आपका मिल जाएगा लेयर या फिर बेड्स की फॉर्म में, जिसमें जिप्सम, पोटास या साल्ट की बात करते हैं। तीसरा जनरली क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ रेसिडुअल मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल। इसमें क्या होता है कि कभी कभी जो मिनरल्स होते हैं ना, तो जो हार्ड मिनरल्स होते हैं तो वेदरिंग की प्रोसेस में जो सॉफ्ट क्ले वगैरह होता है उनका तो वेदरिंग हो जाता है, इरोजन हो जाता है, वो कहीं और चले जाते हैं। लेकिन कुछ जो हार्ड मिनरल्स होते हैं ना, वो मिनरल्स उसी प्लेस पर बचे रहते हैं। जैसे बॉक्साइट इसका बेस्ट एग्जांपल है। होता क्या है, अगर कहीं पर मिनरल्स है और इस बीच में कहीं कहीं पे बॉक्साइट है, तो होगा क्या कि जब वेदरिंग का प्रोसेस होगा, जब इरोजन का प्रोसेस होगा, तो जो क्ले है ना, वो क्ले का इरोजन हो जाएगा और उसमें जो रेसिडुअल फॉर्म में बचेगा वो क्या बच जाएगा, मिनरल। और ये कौन सा मिनरल, तो बॉक्साइट। इसके बाद फोर्थ वन है इन द फॉर्म ऑफ एलुवियल डिपॉजिट्स। कभी कभी क्या होता है, एलुवियल डिपॉजिट या फिर प्लेसर डिपॉजिट, बेसिकली जो हिल्स होते हैं उनकी बेस पर वैली में डिपोजिशन के ड्यू टू द कुछ मिनरल्स मिलते हैं, जिनमें एग्जांपल आपका दिया हुआ गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, प्लेटिनम हुआ, और उन्हीं को हम बोलते हैं प्लेसर डिपॉजिट भी। इसके बाद लास्ट वन है इन द फॉर्म ऑफ ओशियन वाटर। यू नो, मैंने पीछे ही बताया था कि ओशियन में क्या है ना, ओशियन वाटर में मिनरल्स की संभावना बहुत ही ज्यादा है। तो कुछ ऐसे ही मिनरल्स होते हैं जो ओशियन वाटर में मिलते हैं, जिनमें आप कंसीडर कर सकते हैं कॉमन साल्ट वगैरह जो होता है ना, वो ओशियन से निकाला जाता है। तो आपसे एग्जाम में पूछेंगे व्हाट आर द डिफरेंट मोड ऑफ ऑकरेंस ऑफ मिनरल्स, तो यू विल एक्सप्लेन दीज 5 मोड ऑफ ऑकरेंस ऑफ मिनरल्स। ठीक है, इसके बाद हम शुरू करते हैं नेक्स्ट वन। देखते हैं क्या दिया हुआ है। आपके बुक में दिया हुआ है इंटरेस्टिंग फैक्ट, और उस इंटरेस्टिंग फैक्ट में आपको पता है क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है रैट होल माइनिंग के बारे में। रैट होल माइनिंग, एक्चुअली आपको पता होना चाहिए रैट होल माइनिंग क्या होता है। पहली बात तो ये जान लो कि जो मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन होता है ना, जो मिनरल्स निकाला जाता है जनरली, वो मिनरल्स का निकालना तभी पॉसिबल हो सकता है जब आप गवर्नमेंट का परमिशन लेंगे। कुल मिला के आप जान लो कि विदाउट द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट आप किसी भी मिनरल्स को निकाल नहीं सकते हो। ठीक है, लेकिन जनरली जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है ना, वहां पर मिनरल्स को निकालते कौन है, इंडिविजुअल। जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है ना, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, और इस इंडिया में भी अगर बात आप करो ना मेघालय की, ये स्टोरी आपको हम बताने वाले हैं मेघालय की। तो मेघालय में जनरली होता क्या है, यहाँ पर कुछ ऐसे ट्राइबल कम्युनिटी के लोग रहते हैं ना, मेघालय में ऐसे ट्राइबल कम्युनिटी के लोग रहते हैं जहां पर जो कोल होता है ना, कोल, वो चोरी छुप के क्या करते, ऐसे टनल बनाते हैं यानी होल बनाते, और उस होल से क्या करते, उसको निकालते, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रैट होल माइनिंग। इसमें एग्जांपल भी दिया है कि कोल माइनिंग इन जोवाई एंड चेरापूंजी। मेघालय में अगर आप देखेंगे तो जनरली कौन लोग करते हैं, तो फैमिली मेंबर या कम्युनिटी के जो लोग होते हैं वो एक लॉन्ग नैरो होल्स बनाते हैं, टनल बनाते हैं, उसी को बोलते हैं रैट होल माइनिंग। यहाँ एक बात आपको ध्यान रखना होगा कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसने डिक्लेयर किया है कि ये जो मेथड है ना, दिस इज टोटली इलीगल मेथड, और इसे जितना जल्दी हो सके ना उतना जल्दी स्टॉप करने की जरूरत है। तो कभी अगर आपसे पूछ दे कि रैट होल माइनिंग कहाँ पे प्रैक्टिस होता है, तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, बेसिकली कहाँ पर, तो मेघालय वाले स्टेट में ये प्रैक्टिस किया जाता है। कौन लोग करते हैं, तो जनरली ये ट्राइबल लोग वहाँ के करते हैं। अब हम शुरू करते हैं इस चैप्टर का बहुत ही
मेजर टॉपिक, और वो है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल। वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल। हम शुरू करने वाले हैं इसके बाद इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल इन इंडिया। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल इन इंडिया। अगर इस टॉपिक के बारे में हम बात करें ना, तो पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा कि हमारे इंडिया में जो मिनरल का डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो बहुत ही अनइवन है। वो बहुत ही क्या है, अनइवन है। अनइवन है, अनइवन मतलब कहीं पे कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे बहुत ज्यादा मिनरल्स पाया जाता है, कोई ऐसा एरिया जहाँ पे मिनरल बहुत ही कम पाया जाता है। जैसे हम बात करें पेनिनसुलर प्लेट्यू को, छोटा नागपुर प्लेट्यू को, छोटा नागपुर प्लेट्यू, पेनिनसुलर प्लेट्यू को, बेसिकली छोटा नागपुर प्लेट्यू, दिस इज नोन एज द मिनरल हाउस ऑफ इंडिया। इसे हम मिनरल हाउस ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। वहीं पे आप नर्थन प्लेन में देख लो, जिस एरिया में उत्तर प्रदेश बिहार वाला एरिया, यहाँ पे कोई भी मिनरल आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो मतलब बात यह है कि हमारे इंडिया में जो मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो टोटली क्या है, अनइवन है। बेसिकली आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो मिनरल का डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो चार पार्ट में डिवाइड करके दिया हुआ है, और एक एक को करके हम डिटेल आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ हम लिख रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, यहाँ हम लिख रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। अब इसको हम देखेंगे कि हमारे इंडिया में जो मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो कैसे है। इसको हम चार कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, एक एक करके आपको बताने वाले हैं, समझाने वाले हैं। अगर सबसे पहले की अगर हम बात करें ना, फर्स्ट वन की अगर हम बात करें, तो ये है आपका पेनिनसुलर 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 ब्लॉक्स, जिसमें पेनिनसुलर ब्लॉक्स, जिसमें आपको कोल मिल जाएगा, इसके बाद कुछ मेटेलिक मिनरल्स मिल जाएंगे, आपको देखने को मिल जाएंगे, कुछ मेटेलिक मिनरल्स मिल जाएंगे, माइका मिल जाएगा, और कुछ नॉन मेटेलिक मिनरल्स, माइका एंड सम नॉन मेटेलिक मिनरल्स। यानी अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स की, तो पहला जो बेल्ट होगा ना, वो कौन सा होगा, तो आपको ध्यान रखना होगा, वो होगा पेनिनसुलर ब्लॉक, जहां पर आपको मिल जाएंगे क्या, तो कोल, कुछ मेटेलिक मिनरल्स, कुछ नॉन मेटेलिक मिनरल, ये पहला बेल्ट हो जाएगा। बात करेंगे दूसरे हम बेल्ट की ना, तो जो दूसरा हमारा बेल्ट बन के हमारा बेल्ट होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स में इंडिया में, वो होता है आपका राजस्थान। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ राजस्थान वाला एरिया। राजस्थान साथ ही साथ विथ रॉक सिस्टम, मतलब राजस्थान के जो रॉक सिस्टम होते हैं उनकी हम बात करें, रॉक सिस्टम की अगर हम बात करें, ये दूसरा बेल्ट हो जाता है, जहां पर आपको इसमें पेनिनसुलर पार्ट भी आ जाता है, जहां पे आपको माइका और नॉन फेरस मिनरल्स मिल जाते हैं, जहां पर आपको बेसिकली माइका और नॉन फेरस मिनरल्स आपको मिल जाते हैं। तो पहला वाला कौन सा पार्ट, पेनिनसुलर पार्ट, दूसरा कौन सा, राजस्थान रॉक सिस्टम है, जहां पे आपको माइका और नॉन फेरस कुछ मिनरल्स मिल जाएंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। जो तीसरा पार्ट होता है ना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स का, वो होता है आपका सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न फ्लैंक्स ऑफ द पेनिनसुला। मतलब जो तीसरा पार्ट होता है वो होता है सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न फ्लैंक्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। ये आपका हो गया तीसरा पार्ट डिस्ट्रीब्यूशन का, जहां पर आपको, जिसमें आपको गुजरात असम मिल जाएगा, जिसमें आपको गुजरात और असम की बात अगर हम करें, जिसमें आपको बेसिकली क्या देखने को मिलेगा, तो पेट्रोलियम देखने को मिल जाएगा। तो तीसरा जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, जो तीसरा पार्ट हमारे इंडिया में मिनरल्स का होता है, जो तीसरा एरिया होता है पार्ट में, वो कौन सा होता है, तो आपको ध्यान रखना है। और चौथा क्या होता है, वास्ट एलोवियल नथन प्लेन, वास्ट एलोवियल नथन प्लेन। और जो चौथा पार्ट हमारे सामने निकल के आता है, वास्ट एलोवियल प्लेन ऑफ
नॉर्थ इंडिया या नॉर्थन प्लेन, नॉर्थ इंडिया। और यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि नियरली नो मिनरल मैंने लिखा, नो मिनरल। तो इस तरह से इंडिया में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स है उसे हम चार पार्ट में, चार एरिया में डिवाइड कर सकते हैं। पहला कौन सा एरिया? तो पहला पेनिनसुलर ब्लॉक, जहां पे आपको कोल, मेटेलिक मिनरल्स, माइका और कुछ नॉन मेटेलिक मिनरल देखने को मिल जाएगा। दूसरा जो है राजस्थान विथ रॉक सिस्टम, राजस्थान में जो रॉक सिस्टम उसमें माइका और कुछ नॉन फेरस मिनरल्स देखने को मिल जाएंगे। तीसरा है सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ दी, अगर आप ऐसे बात करोगे ईस्टर्न एंड वेस्टर्न फ्लैंक की, अगर हम बात करें पेनिनसुलर इंडिया का, जिसमें बेसिकली दो को हम ऐड करते हैं, गुजरात और असम, जहां पे पेट्रोलियम आपको देखने को मिल जाएगा। चौथा जो है ना वास्ट एरिया ऑफ द नॉर्थन प्लेन, जहां पर बेसिकली नो मिनरल्स, मतलब लगभग कोई भी यहाँ पर मिनरल्स नहीं पाए जाते। तो कभी कभी आपके एग्जाम में नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल इन इंडिया। तो आपको ये 4 पॉइंट से क्या करना है, मिनरल के डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन करना है। यहाँ से नोट करना चाहो तो आप नोट कर सकते हो, अदरवाइज चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपको जिस नोट से मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मेरा हैंड रिटेन नोट्स है, इसको कंपाइल करके पीडीएफ बना के हम आपको शेयर कर देंगे। आप वहां से देख सकते हैं, जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके बाद हम शुरू करते हैं, अब एक एक मिनरल का डिस्ट्रीब्यूशन डिटेल में पढ़ते हैं, देखते हैं कौन कौन सा मिनरल है, कैसे कैसे, क्या इंपॉर्टेंस है, कहाँ कहाँ पे वो मिलते हैं, ये सारी चीजें हम शुरू करने वाले हैं, देखने वाले हैं। इसको कंप्लीट कराने के बाद मैप वर्क जो हम कराएंगे, तो ये जो एरिया मैंने लिखा है, किस एरिया में कौन कौन सा मिनरल है, ये वहां पे हम क्लियर कर देंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। वैसे क्लास 9th में अगर ज्योग्राफी पढ़ा होगा तो वहाँ पे ये सारे एरिया आपको ऑलरेडी पता होंगे। चलिए शुरू करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स में, एक एक मिनरल को डिटेल। सबसे पहले हम शुरू करने वाले हैं फेरस मिनरल्स। सबसे पहले हम शुरू करने वाले हैं फेरस मिनरल्स। और आपको याद होगा इसमें मैंने बताया था आपको दो पढ़ना है, एक आयरन ओर पढ़ना है और जो दूसरा पढ़ना है वो आपको पढ़ना है मैग्नीज के बारे में। मैग्नीज के बारे में, केवल दो ही फेरस मिनरल्स के बारे में हमें पढ़ना है। पहली बात तो ये आप जान लो कि जितनी भी इंडिया में मेटेलिक मिनरल्स होते हैं ना, जितना भी इंडिया में मेटेलिक मिनरल्स का प्रोडक्शन इंडिया में होता है, अगर हम बात करें मेटेलिक मिनरल्स की बात करें, जितना भी इंडिया में प्रोडक्शन होता है उसका 3/4 जो पार्ट है ना, वो कौन सा है, आप ध्यान रखिएगा, फेरस मिनरल्स में आता है। मतलब 3/4 ऑफ द टोटल मेटेलिक मिनरल्स आदि फेरस मिनरल्स में हम बात करते हैं। 3/4 ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मेटेलिक मिनरल आर फेरस मिनरल। फेरस मिनरल्स की एक और भी बात है, ये क्या प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री। आपको पता है कि डेवलपमेंट के लिए, किसके लिए, डेवलपमेंट के लिए किसकी जरूरत होगी, तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और जब इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इंडस्ट्री लगाने के लिए कहीं कहीं हमें किसकी जरूरत है, तो कहीं कहीं फेरस मिनरल्स की जरूरत है। यानी जो फेरस मिनरल्स है वो क्या प्रोवाइड करता है, बेस फॉर द डेवलपमेंट के लिए एक बेस प्रोवाइड करता है। इंडिया में फेरस मिनरल्स का काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता है। इंडिया अपनी नीड को पूरा करने के बाद कुछ फेरस मिनरल्स को क्या करता है, बाहर दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट भी करता है। तो शुरू करते हैं, एक एक करके हम पढ़ते हैं, आपको समझाने का प्रयास करते हैं, ध्यान से देखिए, समझिए एक एक चीज़। सबसे पहले इस फेरस मिनरल में हम शुरू करने वाले हैं आयरन ओर। ये थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि कभी कभी आपके एग्जाम में यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आयरन ओर की अगर हम बात करें तो बेसिक जो आयरन ओर होता है वो एक बेसिक मिनरल्स होता है, बैकबोन ऑफ इंडस्ट्री होता है। आयरन ओर ऊपर जो मैंने लिखा है एक बेसिक मिनरल होता है, बेसिक मिनरल होता है, और ये बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रीज होता है, बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रीज होता है। ये आपको ध्यान में रखना है, बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रीज होता है। सेकेंड थिंग, जो बेसिकली इंडिया में क्या होता है, इन इंडिया इनफ क्वांटिटी ऑफ आयरन ओर, इंडिया में इनफ क्वांटिटी में आयरन ओर मिलते हैं, पाए जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखें तो होता क्या है कि टाइप्स ऑफ आयरन अगर हम देखें तो आपकी बुक में केवल दो ही तरह का आयरन दिया हुआ, एक मैग्नेटाइट, एक हेमेटाइट। लेकिन हम आपको यहाँ पे क्लियरली बता दें कि जो आयरन होते हैं ना, उनकी 4 टाइप्स होते हैं। आयरन के कितने टाइप्स होते हैं, तो ध्यान रखना आप, आयरन के होते हैं 4 टाइप्स। कितने टाइप्स, 4 टाइप्स।
पहला जो होता है ना उसे हम बोलते हैं मैग्नेटाइट। क्या बोलते हैं? मैग्नेटाइट। जो दूसरा होता है उसे हम बोलते हैं हेमेटाइट। जो तीसरा होता है हेमेटाइट। तीसरा होता है लिमोनाइट। क्या होता है? लिमोनाइट। और चौथा जो होता है उसे हम बोलते हैं सीडेराइट। यानी बेसिकली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ आयरन ओर आर देयर। आपके बुक में केवल पहले का 2 दिया हुआ, बट आपको जानना चाहिए कि कितने टाइप्स के आयरन ओर होते हैं। ध्यान रखना, 4 टाइप: मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट। ये मैंने किस सीक्वेंस में लिखा है? तो मैंने इस सीक्वेंस में लिखा है ना कि जो सबसे बेस्ट क्वालिटी का वो मैग्नेटाइट, उससे खराब क्वालिटी, सबसे खराब क्वालिटी। अगर हम बात करें मैग्नेटाइट का, तो आपको ध्यान रखना होगा कि जो मैग्नेटाइट टाइप का आयरन होता है ना, इसमें आयरन का जो कंटेंट होता है ना, वो आपको ध्यान रखना है, वो 50 to 60% होता है। इससे ज्यादा हो सकता है, इससे कम नहीं होगा। 50% से कम नहीं होता है। अगर हम बात करें, सॉरी, 50 to 60% नहीं, अप टू 70%। अगर हम बात करें हेमेटाइट का, इसमें जो आयरन का कंटेंट होता है वो 50 to 60% तक होता है। अगर हम बात करें किसका? लिमोनाइट का, इसमें जो आयरन का कंटेंट होता है ना, वो आपका 40 to 60% होता है। 40% to 60%, मतलब जो डिफरेंट टाइप के आयरन है, उसमें एक्चुअल में आयरन की कितनी क्वांटिटी होती है। तो अगर वो मैग्नेटाइट टाइप का है तो 70% से ज्यादा होगा। अगर वो हेमेटाइट का है तो 50 to 60% आयरन कंटेन होगा। अगर वो लिमोनाइट टाइप का है तो उसमें 40 to 60% होगा। अगर वो सीडेराइट है, इसमें लेस देन 40% आयरन कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। तो ये होते हैं 4 टाइप के आयरन। ध्यान रखिएगा, इसमें मैग्नेटाइट जो होता है, इट इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ आयरन, सबसे फाइनेस्ट क्वालिटी होता है। एक्सीलेंट मैग्नेटिक क्वालिटी होती है इसमें। वैल्यूएबल इन इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होता है। अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन की ना, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी बुक में 2018, मतलब जहां से मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे पास 2018 का डेटा है। आपके बुक में रिसेंट का डेटा दिया है तो आप लिख सकते हो। अकॉर्डिंग टू 2018 की अकॉर्डिंग, डेटा की अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारे कंट्री का 97% आयरन ओर, 97% आयरन ओर केवल और केवल कितने स्टेट से निकाला जाता है? तो आप ध्यान रखिएगा, 4 स्टेट से निकाला जाता है। 4 स्टेट से निकाला जाता है अकॉर्डिंग टू 2018 की डेटा के अकॉर्डिंग। वो 4 स्टेट कौन कौन से हैं? तो आपको ध्यान रखना है, पहला है आपका उड़ीसा, दूसरा है आपका छत्तीसगढ़, जो तीसरा है वो है आपका झारखंड, जो चौथा स्टेट है वो है आपका कर्नाटका। इट मीन्स कर्नाटका, इट मीन्स देर आर 4 स्टेट अकॉर्डिंग टू 2018 के डेटा के अकॉर्डिंग। हमारे कंट्री में ये 4 स्टेट ऐसे हैं जहां से 97% से ज्यादा आयरन ओर केवल इन 4 स्टेट से निकाला जाता है। कौन कौन? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और कर्नाटका। अब हमारे इंडिया में ना इस आयरन ओर की कुछ बेसिकली बेल्ट हैं, और वो कितने बेल्ट हैं? तो 4 बेल्ट हैं। हमारे इंडिया में आयरन ओर की 4 बेल्ट हैं। उसमें कौन कौन से स्टेट हैं, कौन कौन से माइंस हैं, ये हम आपको बताने वाले हैं, समझाने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, फेरस मिनरल, मेटेलिक मिनरल का 3/4, ये डेवलपमेंट के लिए इंडस्ट्री जरूरी है, उसके लिए फेरस मिनरल, इसलिए बेसिक मिनरल है, बेस होता है। आयरन ओर की बात करें, बेसिक मिनरल होता है, बैकबोन ऑफ इंडस्ट्री होता है। 4 टाइप: मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट। हेमेटाइट में क्या होता है, मैग्नेटाइट में क्या होता है, 70% से ज्यादा आयरन कंटेन होता है। हेमेटाइट में 50 to 60%, लिमोनाइट में 40 to 60%, सीडेराइट में आपका लेस देन 40%। 2018 के डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया का 97% आयरन ओर कहाँ से? 4 स्टेट से निकाला जाता है: उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड कर्नाटका। अब हम शुरू करते हैं कि वो कौन कौन से 4 बेल्ट है ना जहां से आयरन ओर हमारे कंट्री में निकाला जाता है। वो 4 कौन कौन से बेल्ट हैं जहां से आयरन ओर हमारे कंट्री में निकाला जाता है। तो मेजर आयरन ओर बेल्ट इन इंडिया, एक हम आपको सिखाने वाले हैं, मेजर आयरन ओर बेल्ट ऑफ इंडिया। मेजर आयरन
ओर बेल्ट ऑफ इंडिया। और ध्यान आपको ये रखना है, देयर आर 4 मेजर आयरन बेल्ट फाउंड इन इंडिया। 4 आपको मिलते हैं, एक एक करके मैं आपको समझाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, लिखवाने वाला हूँ। ध्यान से एक एक समझते चलिए, आगे बढ़ते चलिए। इसमें जो पहला वाला पार्ट है ना, पहला, वो कौन सा बेल्ट है? इस बेल्ट को हम बोलते हैं उड़ीसा झारखंड बेल्ट। क्या बोलते हैं? उड़ीसा झारखंड बेल्ट। उड़ीसा झारखंड बेल्ट। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा कि यहां पर हेमेटाइट टाइप की आयरन ओर पाए जाते हैं। यहाँ पर हेमेटाइट टाइप के आयरन ओर पाए जाते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें ना, तो 2-3 हम आपको लिख रहे हैं यहाँ पर वो माइंस, जिसे आप याद रखना। पहला जो माइंस है ना, वो है बादाम पहाड़ माइन इन बादाम पहाड़ माइंस इन केंद्रोझार, आई थिंक होगा, माइंस इन मयूरभंज, केंद्रोझार नहीं, मयूरभंज एंड केंद्रोझार डिस्ट्रिक्ट, ऑफ उड़ीसा। यानी उड़ीसा में बादाम पहाड़, और ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ध्यान रखिएगा, मयूरभंज और केंद्रोझार में। दूसरा जो इंपॉर्टेंट बेल्ट है ना, वो आपको ध्यान में रखना है कि जो दूसरा इसका इंपॉर्टेंट बेल्ट है, वो आपका सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। जो दूसरा है सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। और इसी में आपका अगर माइंस की बात करें तो 2 माइंस, एक गुआ एक नौवा मुंडी, एक गुआ और एक नौवा मुंडी, ये आपको ध्यान में रखना है। यानी इंडिया में जो आयरन ओर का बेल्ट है, पहला बेल्ट है उड़ीसा झारखंड बेल्ट, मतलब झारखंड और उड़ीसा में। तो यहाँ पर इस बेल्ट में किस टाइप का आयरन पाया जाता है? हेमेटाइट का। इसमें अगर उड़ीसा में बात करें तो बादाम पहाड़ माइंस कहाँ पर है? मयूरभंज और केंद्रोझार डिस्ट्रिक्ट में, उड़ीसा में। और अगर हम बात करें झारखंड में, तो झारखंड में आपका है कहाँ पर? तो ध्यान रखिएगा, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। इसमें अगर माइंस की बात करें तो गोवा और नवा मुंडी। और ये आपका रहा पहला बेल्ट किसका? आयरन का, आयरन ओर का इंडिया में। दूसरा जो बेल्ट है ना, जो दूसरा बेल्ट है, अभी ध्यान समझ लीजिए, बाकी हम नोट्स आपको दे देंगे। उसे हम बोलते हैं दुर्ग बस्तर। जो दूसरा बेल्ट है उसे हम बोलते हैं दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट, ये आपका दूसरा बेल्ट है। ध्यान ये रखना है कि लाइज ये किस किस स्टेट में है ये बेल्ट, तो आपको ध्यान रखना है कि किस किस स्टेट में है। तो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में है। किस स्टेट में है? छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में। किस टाइप का आयरन और यहाँ भी पाया जाता है? तो यहाँ भी हेमेटाइट टाइप का आयरन पाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। हेमेटाइट टाइप का आयरन पाया जाता है, यहाँ भी हेमेटाइट टाइप का आयरन पाया जाता है, ठीक है। अब हेमेटाइट टाइप के अगर हम आयरन की बात करें ना, तो यहाँ पर कहाँ पर मिलता है इस बेल्ट में? तो बैला डीला रेंज ऑफ हिल्स इन बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। बैला डीला रेंज ऑफ बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। बस्तर एक डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ का, बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ में ये बड़ा फेमस है बैलाडीला आयरन ओर। क्लैप्स एग्जाम में पूछा जाएगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि इस बेल्ट से ना जापान और साउथ कोरिया को आयरन ओर क्या किया जाता है? एक्सपोर्ट किया जाता है। मैं अलग से लिख दे रहा हूं ताकि आपको याद रहे। यहां से आयरन ओर को एक्सपोर्ट किया जाता है। किसको? आयरन ओर को एक्सपोर्ट किया जाता है। किस किस कंट्री को? तो पहला जापान और दूसरा प्लस साउथ कोरिया को। और किस पोर्ट से किया जाता है एक्सपोर्ट? तो ध्यान रखना है विशाखापट्टनम पोर्ट,
विशाखापट्टनम पोर्ट। तो ये ध्यान रखना है। दूसरा कौन सा, दुर्ग बस्तर छतरपुर बेल्ट, इसमें कौन है, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में फैला हुआ है। हेमेटाइट टाइप का आयरन पाया जाता है। बैलाडीला रेंज ऑफ द बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ यहाँ का फेमस है। यहाँ से आयरन ओर को एक्सपोर्ट किया जाता है। किस किस कंट्री को, जापान और साउथ कोरिया को। कहाँ पर, किस पोर्ट से, तो विशाखापट्टनम पोर्ट से। तीसरा जो बेल्ट है ना, तीसरा बेल्ट है आपका, वो है आपका बेलारी चित्रादुर्ग चिकामगलुरु बेल्ट। तीसरा जो बेल्ट है ना, थोड़ा सा नाम इसका कॉम्प्लिकेटेड है, बट आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तीसरा जो बेल्ट है ना, वो है बलारी चित्रादुर्ग चिकामगलुरु तुमाकुरु बेल्ट। तुमाकुरु बेल्ट। थोड़ा सा नाम अजीब है, पढ़ेंगे याद हो जाएगा, कोई बहुत डिफिकल्टी नहीं है। पहली बात तो ये किस स्टेट में है, तो ध्यान रखना आपको, ये किस स्टेट में है, तो ये कर्नाटका स्टेट में। ये बेल्ट किस स्टेट में है, कर्नाटका स्टेट में ये बेल्ट मिलता है। बेसिकली कर्नाटका में मिलता है। यहाँ पर अगर फेमस हम बात करें किसका, माइंस की, तो यहाँ पर एक फेमस माइन है, उसका नाम है कुद्रेमुख। उस माइंस का नाम है कुद्रेमुख। क्या नाम है, कुद्रेमुख। ये बड़ा फेमस माइन है, कहाँ का, कर्नाटका का। ये बड़ा फेमस माइन है, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से बेसिकली जो निकाला जाता है, कुद्रेमुख से जो आयरन ओर निकाला जाता है, इस आयरन ओर का यूज इंडिया में नहीं किया जाता है, बल्कि आपको जान के ये बात हैरानी होगी कि यहाँ से 100% आयरन ओर को क्या कर दिया जाता है, एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, मतलब दूसरे देश को भेज दिया जाता है। किस पोर्ट से बेचा जाता है, तो ये भेजा जाता है, तो वो मंगलुरु पोर्ट से भेज दिया जाता है, मंगलुरु। और आप मुझे बताइएगा मंगलुरु पोर्ट किस स्टेट में है, ये हमें बताइएगा। आप कमेंट, मंगलुरु पोर्ट किस स्टेट में, कमेंट करके बताइएगा। अदरवाइज जो लास्ट चैप्टर ज्योग्राफी का है, जो मैप वर्क है, उसमें हम आपको बताएंगे, समझाएंगे, दिखाएंगे। और जो चौथा बेल्ट है ना, वो है हमारा चौथा बेल्ट, वो है आपका महाराष्ट्र गोवा बेल्ट। वो है महाराष्ट्र गोवा बेल्ट। नाम से ही पता होगा किस स्टेट में है, तो महाराष्ट्र और गोवा में है। तो यहाँ पे मैं अगर लिखना चाहूँ तो लिख भी दूँ, एक किस स्टेट में है, तो MH महाराष्ट्र और प्लस गोवा में ये बेल्ट फैला हुआ है। यहाँ पर रत्नगिरी डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र की अगर हम बात करें, तो महाराष्ट्र के रत्नगिरी डिस्ट्रिक्ट से आयरन ओर निकाला जाता है। महाराष्ट्र की रत्नगिरी डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर निकाला जाता है क्या, आयरन ओर। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बहुत अच्छी क्वालिटी का आयरन ओर नहीं पाया जाता है, और यहाँ से जो आयरन ओर है ना, उसे भी एक्सपोर्ट किया जाता है दूसरे देशों में। किस पोर्ट से, तो आपको याद रखना है, मार्मोगांव पोर्ट से एक्सपोर्ट किया जाता है। यहाँ पर मैं लिख दूँ नॉट गुड क्वालिटी ऑफ आयरन, ठीक है। यहाँ पर भी एक्सपोर्ट किया जाता है, किससे, तो मंगलौर से, मंगलौर पोर्ट से किया जाता है। ये रहा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन इन डिटेल। तो आप बताओगे कि देयर आर 4 आयरन ओर बेल्ट फाउंड इन इंडिया। उड़ीसा झारखंड बेल्ट हेमेटाइट टाइप का, जहां पर बादाम पहाड़ माइंस आपको मयूरभंज और केंद्रोझार डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में मिल जाएगा। सिंहभूमि डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, ये जो बेल्ट है ना, उड़ीसा झारखंड में फैला हुआ है। दूसरा दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र में हेमेटाइट टाइप का आयरन पाया जाता है। बैलाडीला रेंज ऑफ दी बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ में यहाँ का जो आयरन ओर है वो एक्सपोर्ट किया जाता है जापान और साउथ कोरिया को, विशाखापट्टनम पोर्ट से। तीसरा बेल्ट है बलारी चित्रादुर्ग चिकामगलुरु तुमाकुरु बेल्ट, जो कर्नाटका में है बेसिकली, और कर्नाटका की कुद्रेमुख एरिया ऑफ द कर्नाटका, यहाँ से 100% यहाँ से निकलने वाले आयरन ओर को क्या कर देते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं।
तीसरा चौथा है महाराष्ट्र गोवा बेल्ट, जो महाराष्ट्र और गोवा में फैला हुआ है। यहाँ पर रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ दी महाराष्ट्र से निकाला जाता है। बहुत गुड क्वालिटी का तो आयरन और नहीं निकाला जाता बट निकलता है। यहाँ की आयरन को हम एक्सपोर्ट कर किस पोर्ट से, तो मंगलुरु पोर्ट से एक्सपोर्ट करते हैं। और इसी के साथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन की कहानी हो गई खत्म, और आयरन भी हो गया खत्म। खत्म नहीं हुआ, मैप भी थोड़ा सा पढ़ना होगा, जब मैप और कराएंगे तो आपको हम बता देंगे, समझा देंगे। इसके बाद दूसरा जो हमें फेरस मिनरल्स में पढ़ना था ना, वो पढ़ना है किसके बारे में, आपको ध्यान रखना है मैग्नीज के बारे में। और मैग्नीज को देखते हैं क्या क्या आपके सिलेबस में दिया हुआ है, कैसे कैसे। इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, देखते हैं। दूसरा हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, मैग्नीज के बारे में। मैग्नीज के बारे में बेसिकली मैग्नीज क्या होता है ना, तो इसका यूज जो किया जाता है, इसका यूज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील। क्या बनाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, स्टील बनाने के लिए इसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। अगर हम बात करें, आपके बुक में एक डेटा भी दिया हुआ है कि 10 kg ऑफ मैग्नीज, अगर हम बात करें 10 kg ऑफ मैग्नीज से ना, मैग्नीज से कितना स्टील बनाया जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा 1 टन। और 1 टन में कितना क्विंटल, तो 10 क्विंटल होता है। 1 टन स्टील बनाया जा सकता है। मतलब मैग्नीज का सबसे ज्यादा यूज स्टील बनाने में करते हैं। आप सबके घर में स्टील के बर्तन भी होंगे। 10 kg मैग्नीज का यूज करके 1 टन स्टील आराम से बनाया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। इसका यूज हम इसके अलावा ब्लीचिंग पाउडर बनाने में करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स बनाने में करते हैं, पेंट वगैरह बनाने में करते हैं। अगर हम बात करें प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, किस किस स्टेट से मैग्नीज निकाला जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि बेसिकली इंडिया में मैग्नीज मध्य प्रदेश, बेसिकली माइंस वगैरह नहीं दिया, आपको जानना भी नहीं है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा से निकाला जाता है। ये आपको ध्यान रखना है मैग्नीज के बारे में। मैग्नीज क्या है, किस लिए यूज करते हैं, तो स्टील बनाने के लिए। 10 kg ऑफ मैग्नीज से कितना हम स्टील बना सकते हैं, तो 1 टन स्टील बना सकते हैं। कौन कौन से स्टेट से निकाला जाता है, तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा से इंडिया में क्या निकाला जाता है, मैग्नीज निकाला जाता है। ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। इसके बाद हम शुरू करें अगला, तो अगला आपका जो मिनरल दिया हुआ वो नॉन फेरस मिनरल्स दिया हुआ है, ठीक है, नॉन फेरस मिनरल्स दिया हुआ है। नॉन फेरस मिनरल्स, नॉन फेरस मिनरल्स। दूसरा जो टॉपिक है ना, वो है आपका नॉन फेरस मिनरल्स। नॉन फेरस मिनरल्स, नॉन फेरस मिनरल्स। नॉन फेरस मिनरल्स के बारे में ध्यान रखिएगा, इंडिया का रिजर्व और प्रोडक्शन ऑफ दी नॉन फेरस मिनरल्स, इट इज नॉट गुड। इंडिया में ना बहुत ज्यादा नॉन फेरस मिनरल्स का रिजर्व है, ना ही बहुत ज्यादा प्रोडक्शन है। अगर हम बात करें इंडिया में कुछ इंपॉर्टेंट नॉन फेरस मिनरल्स कौन कौन से पाए जाते हैं, उसमें आपका कौन कौन से, कॉपर है, बॉक्साइट है, लीड है, जिंक है और गोल्ड है, जो नॉन फेरस मिनरल्स इंडिया में पाए जाते हैं। उनमें आपको अगर याद होगा तो मैंने बताया था कि केवल और केवल हमें नॉन फेरस मिनरल्स में कितने के बारे में पढ़ना है, 2 के बारे में पढ़ना, एक कॉपर, दूसरा बॉक्साइट। तो चलिए एक ही करके आपको मैं समझा दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ। पहला हम बात करें कॉपर, कॉपर के बारे में। ये एक नॉन फेरस मिनरल्स है जिसमें आयरन कंटेन नहीं होता है। इंडिया में बहुत ही कम क्वांटिटी में आयरन कॉपर पाया जाता है, यानी डिफिशिएंट रिजर्व इन प्रोडक्शन ऑफ द कॉपर। लेकिन इसका यूज ना आपको ध्यान रखना है इलेक्ट्रिक केबल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स। पहली बात तो लैक है, बड़ी कमी है। दूसरा है इसका यूज क्यों करते हैं, तो इलेक्ट्रिक केबल प्लस इलेक्ट्रॉनिक में। बताइएगा इलेक्ट्रिक केबल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या डिफरेंस है। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बनाने में हम इसका यूज करते हैं। बेसिकली अगर हम बात करें कौन कौन से मेजर माइन है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर हम मेजर माइंस की बात करें तो आपकी बुक के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग केवल 3 माइन आपको ध्यान में रखना है और याद रखना है।
जो पहला माइन है ना वो है बालाघाट माइन। पहला है बाला BALA बालाघाट माइन। और ये आपको ध्यान रखना है कहां पर है, तो बालाघाट है आपका मध्य प्रदेश MP में। और दूसरा जो कॉपर के लिए फेमस माइन है ना वो माइन है आपका खेतड़ी, बहुत फेमस है, ध्यान रखना आप एग्जाम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आगे पूछा जाता है। ये आपका राजस्थान का एक फेमस कॉपर माइन है। और तीसरा है आपका सिंहभूम, सिंहभूम। और ये कहां पर है, तो ये झारखंड में है। ये कहां पर है, तो झारखंड में है। तो बेसिकली कॉपर के बारे में क्या आपको जानना है कि इंडिया में कॉपर का रिजर्व और प्रोडक्शन में बहुत डिफिशियंसी है, बहुत कमी है, बहुत ज़्यादा नहीं निकाला जाता है। फिर भी जो निकाला जाता है उसका यूज हम क्यों करते हैं, इलेक्ट्रिक केबल और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में करते हैं। मेजरली जो माइन्स है वो 3 दिया हुआ है, बालाघाट माइन इन मध्य प्रदेश, खेतड़ी माइन इन राजस्थान और सिंहभूम माइन इन झारखंड। इतना आपको जानना है किसके बारे में, कॉपर के बारे में। इसके बाद जो दूसरा आपका है ना वो शुरू होता है आपका किसके बारे में, तो दूसरा शुरू होता है बॉक्साइट के बारे में। ध्यान समझिएगा, बॉक्साइट भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। जो दूसरा शुरू होता है वो होता है आपका बॉक्साइट। बॉक्साइट 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 बेसिकली बॉक्साइट होता क्या है ये आप जान लो। तो बॉक्साइट एक क्ले लाइक सब्सटेंस होता है ना जिनसे एल्युमिनियम निकाला जाता है। एक्चुअली होता ये है कि सबसे पहले बॉक्साइट और बॉक्साइट से निकाला जाता है एल्यूमिना, बॉक्साइट और इस बॉक्साइट से निकाला जाता है एल्यूमिना, एल्यूमिना। और इस एल्यूमिना से बनाया जाता है क्या, एल्यूमिनियम। मतलब एल्यूमिनियम डायरेक्ट नहीं निकलता, ये किससे निकाला जाता है, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम निकाला जाता है। एल्युमिनियम निकाला जाता है। एल्युमिनियम में देखें तो कई सारे वैसे एल्युमिनियम कई सारे से निकाला जाता है, बॉक्साइट से सबसे ज्यादा निकाला जाता है। बॉक्साइट इज फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ वाइड वेराइटी ऑफ रॉक्स रिच इन एल्यूमिना सिलिकेट। यानी बॉक्साइट तभी बनेगा जिस रॉक में वो रॉक्स, जो रॉक्स काफी ज्यादा रिच होगा एल्यूमिना सिलिकेट में, वहां से निकालेंगे हम क्या, बॉक्साइट, और बॉक्साइट से बनाएंगे एल्यूमिनियम। ये आपको ध्यान में रखना है। क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है इसका, मतलब इस बॉक्साइट का क्या इंपॉर्टेंस है, तो ध्यान रखना इसके ढेर सारे इंपॉर्टेंस है। कौन कौन से इंपॉर्टेंस है, तो एल्यूमिनियम बनाया जाता है, इंपॉर्टेंस तो रहेगा इट कंबाइंस स्ट्रेंथ ऑफ मेटल सच एज आयरन। मतलब इसमें मेटल्स के साथ जोड़ देते हैं। आयरन विथ एक्सट्रीम लाइटनेस, मतलब बहुत हल्का होता है। गुड कंडक्टिविटी, इसकी ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ग्रेट मेलेबिलिटी, इसकी मेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। इस तरह से जो कह सकते हैं आप बॉक्साइट है उसका यूज बहुत ज़्यादा है। अब इंडिया में बॉक्साइट के डिपॉजिट कहाँ कहाँ पर है, मतलब मेजर एरिया कौन कौन से, ये आप ध्यान रखना। मेजर एरिया कौन कौन से हैं, तो मेजर एरिया में जो पहला एरिया है आपका बॉक्साइट का वो है अमरकंटक प्लेट्यू। अमरकंटक प्लेट्यू, अमरकंटक प्लेट्यू जो है ना, अमरकंटक प्लेट्यू एंड मैकाल हिल्स एंड प्लेट्यू रीजन ऑफ द बिलासपुर कटनी मध्य प्रदेश। मतलब ये सब कहां पर है, मध्य प्रदेश। मतलब मध्य प्रदेश से भी क्या निकाला जाता है, बॉक्साइट निकाला जाता है। वैसे अगर हम देखें तो सबसे बड़ा बॉक्साइट का जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है ना, लार्जेस्ट सबसे बड़ा, वो है आपको पता होना चाहिए उड़ीसा इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ बॉक्साइट। यहाँ पर कौन कौन से माइन है, तो ध्यान रखना आप, जो उड़ीसा में एक इंपॉर्टेंट माइन है वो है आपका कोरापुट माइन। कौन सा, कोरापुट, कौन सा माइन, कोरापुट माइन इन यहाँ पर उड़ीसा में है। एक्चुअली इतनी सारी चीजें थोड़ा सा लर्न करने में प्रॉब्लम होगी, बट जब बार बार आप पढ़ेंगे तो चीजें इजीली आपको याद हो जाएंगी। मेरी बात समझ लीजिए ध्यान से, मैं समझा रहा हूँ आपको। इसके बाद आपको हम PDF बना के नोट्स अवेलेबल करा देंगे, वहां से आप इजीली सारी चीजें लर्न कर सकते हैं। आपकी बुक में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया हुआ है, एक कहानी दिया हुआ है, मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक्चुअली जब एल्यूमिनियम का क्या हो गया ना, डिस्कवरी हुआ, उस टाइम पर एक एम्परर हुआ करता था जिसका नाम था नेपोलियन सेकंड। जब नेपोलियन सेकंड इतना ज्यादा मतलब
इस कहानी में ये बताया गया कि एल्यूमिनियम का इंपॉर्टेंस कितना था उस टाइम पर, लोग क्या कंसीडर करते थे एल्यूमिनियम के बारे में। तो जो एम्परर नेपोलियन सेकेंड था ना, वो जो कोट पहनता था उसके जो बटन्स लगाता था वो किसका लगाता था, बटन और हुक एल्यूमिनियम का लगाने लगा, ठीक है। इसके बाद जो उसके बहुत स्पेशल गेस्ट आते थे ना, उनको एल्यूमिनियम के यूटेंसिल्स बर्तन में क्या करता था, सर्व करता था, खाना देता था। और जो लेस रिस्पेक्टेड है, मतलब जो उतने इंपॉर्टेंट उसके गेस्ट नहीं होते थे, लेस ऑनर्ड गेस्ट आप बोल सकते हो ना, उनको किस में देता था, तो गोल्ड के यूटेंसिल्स में देता था। लेकिन कुछ ही टाइम बाद, लगभग उसके 30 साल बाद देखा गया कि जो एल्यूमिनियम का बर्तन है ना, वो उस वहां के भिखारियों के हाथों में देखा जाने लगा। मतलब जब एल्यूमिनियम का इन्वेंशन हुआ ना, जब पता लगाया गया, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसिडर किया गया। लेकिन हाँ, बाद में पता चला कि नहीं, ये गोल्ड से ज्यादा वैल्यूएबल नहीं है। ये पेरिस की बात है, आप ध्यान रखिएगा, पेरिस। और हमें कमेंट करके बताइएगा पेरिस कहाँ पर है। बार बार आप कहते हो कमेंट करके बताइएगा, इसलिए कहते हैं क्योंकि आपको ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका है, समझा चुका है, दिखा चुका हूँ। इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है नॉन मेटेलिक मिनरल्स। इसके बाद हमें शुरू करना है नॉन, ध्यान रखिएगा, मेटेलिक में फेरस, नॉन फेरस। अब हमें शुरू करना है नॉन मेटेलिक मिनरल, नॉन मेटेलिक मिनरल। और इसमें हमें जो सबसे पहले पढ़ना है ना, वो पढ़ना है आपको किसके बारे में, तो ये पढ़ना है माइका के बारे में, और दूसरा पढ़ना है लाइमस्टोन। दो ही पढ़ना है, एक पढ़ना है माइका और एक पढ़ना है लाइमस्टोन। सबसे पहले माइका देखिए। माइका एक्चुअली होता है क्या है कि सीरीज ऑफ प्लेट्स या लेप्स के ड्यू टू द बनता है, मतलब ये आप प्लेट्स के फॉर्म में होता है या लेप्स के फॉर्म में होता है, डिफरेंट डिकम्पोजिशन के ड्यू टू द। इसको इजिली हम क्या कर सकते हैं, सीट के फॉर्म में, इसको इजिली हम ऐसे सीट के फॉर्म में कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि अगर 1000 ऑफ सीट को हम लेना, तो उसकी जो थिकनेस होगी विद इन अ फ्यू सेंटीमीटर, इतनी पतली सीट में इसको हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जनरली किस किस कलर में होता है, तो ये क्लियर कलर में हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, रेड हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, डिफरेंट कलर में पाया जाता है। ड्यू टू इट्स एक्सीलेंट डी इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, मतलब डी इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की ड्यू टू द क्या करता है, लो पावर लॉस फैक्टर होता है, इंसुलेटर होता है बहुत अच्छा। इन सारी प्रॉपर्टीज के ड्यू टू द ना, माइका इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। इस तरह से जहां पर हम कॉपर और एल्यूमिनियम का यूज हम कहाँ पे करते थे, एज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में यूज करते थे। यहाँ पर माइका का गुड इंसुलेटर की वजह से हम कहाँ पर यूज करते हैं, तो इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में। बेसिकली कहाँ कहाँ पर इंडिया में पाया जाता है क्या, माइका। तो अगर हम एरिया की बात करें, तो इंडिया में डिफरेंट एरिया में माइका पाया जाता है। पहला जो है आपका ना, वो नॉर्थ एड्ज ऑफ दी छोटा नागपुर प्लेटियो, छोटा नागपुर प्लेटियो, छोटा नागपुर प्लेटियो पर, प्लेटियो में ये पाया जाता है, इसके नॉर्थ वाले पार्ट में क्या माइका पाया जाता है। दूसरा जो एरिया है ना, वो है आपका कोडरमा गोवा गया, कोडरमा कोडरमा गोया, कोडरमा गोया हजारीबाग बेल्ट ऑफ झारखंड, हजारी बाग बेल्ट ऑफ झारखंड, झारखंड दूसरा बेल्ट। तीसरा जो बेल्ट है ना आपका, वो है आपका अराउंड दी अजमेर इन राजस्थान। तीसरा है अराउंड अजमेर इन राजस्थान, यहां से भी माइका निकाला जाता है। और चौथा जो बेल्ट है ना, वो है आपका नेलोर बेल्ट, नेलोर बेल्ट ऑफ कर्नाटका, यहां से भी क्या निकाला जाता है, सॉरी, नेरोल बेल्ट ऑफ द कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, यहां से भी क्या निकाला जाता है, तो माइका निकाला जाता है। तो माइका में ध्यान रखना आपको कि सीरीज ऑफ लिप्स या फिर कह सकते हैं लेयर के फॉर्म में मिलता है। इसके गुड इंसुलेटर होता है, बहुत पतली सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्यू सेंटीमीटर में कई हजार सीट आ सकते हैं, ठीक है ना। इस वजह से गुड इंसुलेटर होता है,
इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है। कहाँ कहाँ पे पाया जाता है? छोटा नागपुर प्लेट्यू के नॉर्थ वाले पार्ट में, कोडरमा, गोवा, हजारीबाग बेल्ट ऑफ झारखंड, अराउंड द अजमेर इन राजस्थान और नेरोल बेल्ट इन आंध्र प्रदेश से निकाला जाता है। इसके बाद हम शुरू करते हैं दूसरा मिनरल जो नॉन मेटेलिक मिनरल में दिया हुआ है, वो है आपका कौन सा? लाइमस्टोन। लाइमस्टोन नहीं पता है तो जान लीजिए, इसी से सीमेंट बनाया जाता है। लाइमस्टोन बहुत एक इंपॉर्टेंट मिनरल होता है। किस इंडस्ट्री के लिए? तो सीमेंट इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल होता है। तो अगला हम जो शुरू करने वाले हैं वो लाइमस्टोन के बारे में ध्यान रखना। इट इज फाउंड एसोसिएटेड विद द रॉक्स कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, यानी ये उस रॉक्स में पाए जाते हैं ना जो काफी ज्यादा रॉक्स रिच होता है। किसमें? कैल्शियम कार्बोनेट, उन रॉक्स में ये पाया जाता है। क्या? लाइमस्टोन पाया जाता है। और मैग्नीशियम कार्बोनेट में। इट इज फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ द मोस्ट जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, सेडिमेंट्री रॉक्स में पाया जाता है। इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है? तो ध्यान रखिएगा, बेसिक रॉ मटेरियल फॉर द सीमेंट इंडस्ट्री। इट इज द बेसिक रॉ मटेरियल ऑफ raw material of cement industry। सीमेंट इंडस्ट्री के लिए एक बेसिक रॉ मटेरियल होता है, ठीक है। इसके बाद एसेंशियल फॉर, इसमें आयरन को पिघलाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। किसका? लाइमस्टोन का यूज किया जाता है। अगर हम बात करें स्टेट्स, कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन से, तो आप ध्यान रखना प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन सा है। इसमें आपको मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, इसके बाद आपको मिल जाएगा तेलंगाना, अदर सारे बेल्ट में ये पाया जाता है। तो ध्यान आपको ये रखना है। तो लाइमस्टोन कहाँ पर? रॉक्स रिच इन कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट वाले रॉक्स जो रिच होंगे उसमें मिलेगा। बेसिक रॉ मटेरियल होता है सीमेंट इंडस्ट्री के लिए। कहाँ कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, और आपको मिल जाएगा कहाँ पर? तमिलनाडु वाले स्टेट में पाया जाता है। इसके बाद इससे रिलेटेड एक लास्ट पार्ट आपका दिया हुआ है, कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। एक्चुअली इसमें हम समझा दे रहे हैं, आप बुक पढ़ लीजिएगा, जो जो बुक में लिखा है वही चीजें हम आपको समझा दे रहे हैं, बता दे रहे हैं। बाकी इसमें बहुत कुछ दिया नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स क्या है, कैसे, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स में आप ध्यान रखना कि बेसिकली मिनरल्स की जो इंपॉर्टेंस उसके लिए लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में हम अप्रिशिएट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है मिनरल्स हमारे लिए। लेकिन जिस रेट से हम इसका यूज कर रहे हैं ना, नो डाउट आने वाले टाइम में हमारे पास जो लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ मिनरल्स है ना, वो क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। और जब खत्म होंगे तो वी विल सफर टू मच, हम बहुत ज्यादा सफर करने वाले हैं। दूसरी बात ये है कि जो मिनरल्स की बनने का रेट है ना, मिनरल्स को बनने में 1000 बिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। जो बनने का रेट है, उनके फॉर्मेशन का जो रेट है ना, उससे बहुत तेजी से उसका हम क्या कर रहे हैं? एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, उस मिनरल्स का यूज कर रहे हैं। तो नो डाउट एक ऐसा टाइम आएगा कि जब मिनरल क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। इस तरह से हमें क्या करने की जरूरत है? मिनरल को कहीं ना कहीं हमें क्या करने की जरूरत है? कंजर्व करने की जरूरत है। इसमें हमें सस्टेनेबल मैनर को अडॉप्ट करने की जरूरत है। इम्प्रूव टेक्नोलॉजी हम लाएं जिससे कि हम मिनरल को क्या कर सकें? कंजर्व कर सकें। कुछ अगर अल्टरनेट मेथड हो सके तो हम उसका यूज करें, और बहुत जरूरी है मिनरल का क्या करना? कंजर्वेशन करना। तो ये आपका रहा हमारे चैप्टर का पहला पार्ट, खत्म हो गया मिनरल। दूसरे वाले पार्ट में आपको पढ़ाना है एनर्जी रिसोर्सेस। तो जल्दी ही मिलेंगे और एनर्जी रिसोर्सेस को भी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद मैप और कंप्लीट करेंगे, फिर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच।